नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता दुर्गा के नवरात्रि की 7वें दिन का तिथि है, जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 7वां स्वरूप माता कालरात्रि का विशेष रूप से पूजन और ध्यान किया जाता है। साथ ही माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का अध्ययन और श्रवण किया जाता है, जिसमें आज मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय और पहला विनियोग का कथा श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले आप सभी ने मेरे इस चैनल पर पूरे 6 दिनों में दुर्गा सप्तशती का कंप्लीट पूरा 2 बार श्रवण कर चुके हैं, जो कि पूरे 3 विनियोग में था, जिसमें आपने 6 दिन में 6 विनियोग का कथा सुना है। और आज से अगले 3 दिनों में माँ दुर्गा के सप्तशती का 3 विनियोग का कथा श्रवण कराया जाएगा, जो कि पूरे 9वें दिन कंप्लीट एक पाठ हो जाएगा। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा पाठ को श्रवण करते हैं। कथा को शुरू होने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया कर आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, जिससे आप सभी को माता दुर्गा के प्रति भक्ति और श्रद्धा भक्तजनों, मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र शावर्णी की उत्पत्ति की कथा का विस्तार मुझसे सुनो। शावर्णिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका भी हाल सुनो। पहले स्वरोचित नामक राज्य था। उन्होंने अपने पुत्रों के समान कोला विध्वंसी राजा भी अपने शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाला राजा सूरत के साथ युद्ध किया। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने लगी और राजा सूरत युद्ध में हार गए। तब वह महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि की देवी की महिमा का बखान। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र शावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। शावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले स्वरोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में गए। केवल अपने देश के राज्य ही उसके पास रह गया और वह उसी के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल गया। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा।
वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया वह आज मेरे हाथों से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने किन दुख को भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन करने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह सब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना और एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो? इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने मेरा लोभ से मेरा धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय सकुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उसके लिए कठोरता नहीं है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान सकता। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का अभाव है, फिर भी ऐसे निःस्नेही के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके
दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही सुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुण को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान जब जंतुओं को है, सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, परंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्यों में है, वह पशु पक्षियों में है तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो।
तुम ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविदा, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परीद यह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और समोत्तर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में है, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति और कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी तुम जब निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु और भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाले तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ को भयंकर असुर है, उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्द ही जगा दो और उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। हे महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी ने वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें अपने मोह में डाल रखा था। अतः वह भी भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना ही वर मांगा है। मैं तुमसे यहाँ दूसरे किसी वर का क्या करना है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ही जल हो, सूखी जमीन नहीं हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर को काट डाला। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब तुम से उनके
प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, इसको सुनो। इस तरह श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत माँ दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय और प्रथम विनियोग पूर्ण हुआ। भक्तजनों, इसी तरह आज हमने नवरात्रि के 7वें दिन का कथा सुना। कल नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसमें माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप का पूजा और ध्यान किया जाएगा, जिसमें आपको मेरे इस चैनल पर दुर्गा सप्तशती का दूसरा विनियोग का कथा पाठ सुनाया जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे और दुर्गा सप्तशती कथा का पाठ सुनते रहे और दुर्गा सप्तशती के कथा पाठ से श्रवण से होने वाले शुभ पुण्य फल को प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख शांति और खुशियाँ लाए। तब तक के लिए आप सभी पर माता दुर्गा अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।